नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। साथियों, आशा है आप सब लोग बढ़िया स्वस्थ होंगे। अभी तक हम इस श्रृंखला में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8वीं की इस श्रृंखला में 4 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। आज हमारा 5वां अध्याय है अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। 5वां पाठ जो है ओरछा शहर के ऊपर है, जो कि मध्य प्रदेश के एक निवाड़ी ज़िले के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये जो कंटेंट दिया गया है आप इसको पढ़ लेंगे तो आधे से ज़्यादा आपको जो सामान्य जानकारी है वो इससे प्राप्त हो जाएगी। हम सीधा प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थितः अस्ति। मध्य प्रदेश स्थित है, तो जैसे उसका नाम है उसी प्रकार से वो स्थित भी है। तो मध्य मतलब बीच में, तो मध्य प्रदेश स्थित अस्ति भारतस्य मध्य भागे, मतलब भारत के मध्य भाग में। इसके बाद दूसरा विकल्प है निवाड़ी मंडले अस्ति। निवाड़ी मंडल में है, क्या है निवाड़ी में? ओरछा नगरम। ओरछा नगर जो है वो निवाड़ी ज़िले में आता है। प्रश्न 3 है किम बहुमूल्यम भवति। कौन बहुमूल्य होता है? तो ऑप्शन जो डी है विकल्प द सागौन काष्टम। जो सागौन की लकड़ी होती है वो बहुमूल्य होती है, बहुत कीमती होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है कयो संगमात जलस्य सप्तधारा भवन्ति। किसके संगम से जल की सप्तधारा का निर्माण होता है? तो जामनी बेत्रवत्यो, जामनी और बेतवा नदी जिसका नाम बेत्रवती है, जामनी और बेतवती नदी के संगम से सप्तधारा का निर्माण होता है। तो विकल्प सा इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न क्रमांक 5 सप्तधारायाम कति धारा भवन्ति। सप्तधारा में कितनी धाराएं होती हैं? तो जैसे उसमें लिखा है ये सप्त मतलब 7, तो विकल्प द इसका उत्तर हो जाएगा सप्त। अब है रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब रिक्त स्थान जो है उनकी पूर्ति कीजिए। ओरछा भूमौ, प्रश्न क्रमांक 6 ओरछा भूमौ अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन। मतलब ओरछा की भूमि पर अनेक वीर धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। प्रश्न क्रमांक 7 है मनोहराणि चित्राणि भित्तिकासु राजन। मतलब जो मनोहर चित्र हैं वो भित्तियों के ऊपर मतलब बने हुए हैं, राजते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है अत्रापि पदे संधि विच्छेदः अत्र धन अपि भवति। मतलब अत्रापि की संधि विच्छेद जो है वो होगी अत्र धन अपि। अब है प्रश्न क्रमांक 9 आगत्य इत्यस्मिन् पदे ल्यप प्रत्यय अस्ति। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। यदि हम इसको अलग करेंगे तो अ उपसर्ग और गम धातु के साथ ल्यप प्रत्यय अलग हो जाएगा। अब है प्रश्न क्रमांक 10 ओरछा नगरस्य दुर्गम सुदृढ़म कलात्मकम चास्ति। मतलब ओरछा नगर की दुर्गम और सुंदर कलाकृति है। इसके बाद आ जाते हैं एक पदेन प्रश्नोत्तर। तो 11 नंबर का प्रश्न है ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत्। मतलब ओरछा नगर के दुर्ग का जो निर्माण कार्य है सबसे ज़्यादा किसके शासन में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराज वीर सिंह प्रथमस्य। महाराज वीर सिंह प्रथम के कार्यकाल में जो है सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ था ओरछा के किले का। दुर्ग मतलब होता है किला। प्रश्न क्रमांक 12 वन्य पशूनाम संरक्षणाय शासनेन किम निर्मितम। मतलब वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन के द्वारा किसका निर्माण किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा पर्यावरण में या सामाजिक विज्ञान में कि जो है अभयारण्य बनाए जाते हैं वन्य पशुओं की रक्षा के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभयारण्यम। अब है प्रश्न क्रमांक 13
जामनी नद्या तीरे के अधिकः भवन्ति, मतलब जामनी नदी के तीरे किसकी अधिकता है, मतलब कौन अधिक हैं। तो जैसे ही उसका नाम है और उस प्रकार से उसका उत्तर भी है। जम्बू वृक्षः, तो जम्बू के जो वृक्ष थे उसी के कारण से इस नदी का नाम जामनी नदी पड़ा था। प्रश्न क्रमांक 14 है दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते, मतलब दुर्ग के बाईं ओर दर्शनों के लिए क्या स्थित है। तो इसका उत्तर है चतुर्भुज मंदिरम, मतलब चतुर्भुज मंदिर जो है वो ओरछा के किले के बाएं साइड में स्थित है। अब आ जाते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति, मतलब इसका हुआ ओरछा के परिसर में स्थित किले के भवन में किसकी कला चित्र किसके हैं। तो इसमें आ जाएगा ओरछा परिसरे स्थित दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः चित्राणि सन्ति। क्या हो जाएगा, ओरछा परिसर में स्थित दुर्ग में स्थापत्य कला के चित्र हैं। अच्छा, स्थापत्य कला क्या होती है, जो पत्थरों के ऊपर उकेर के कला बनाई जाती है उसको बोलते हैं स्थापत्य कला। फिर है प्रश्न क्रमांक 16 राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते, राम राजा का जो मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है। तो राम राजा मंदिरम वेत्रवत्याः नद्याः तटे विद्यते, मतलब हिंदी अर्थ हुआ कि राम राजा का मंदिर वेत्रवती नदी या बेतवा नदी के तट पर स्थित है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 केशवदासः कस्या भाषाया प्रसिद्ध कवि अस्ति, केशवदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका उत्तर है हिंदी भाषाया। तो एक वाक्य में बन जाएगा केशवदासः हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18 हरदौला कस्य प्रिय अनुज आसीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरदौला जुझार सिंहस्य प्रिय अनुज आसीत, मतलब हरदौल जो हैं जुझार सिंह के छोटे भाई थे। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न दीर्घोत्तरम लिखत पाठमाधृत्य ओरछायाः प्राकृतम धार्मिकम च सौंदर्य लिखत, मतलब पाठ में आए ओरछा के बारे में प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य के बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओरछा नगरे सघनम वनम अस्ति तस्य वने सिंहा व्याघ्रा हरिणः नीलगावः वानरः स्वच्छंदम विचरन्ति। ओरछा परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति धसान जामनी जतारा वेतवा। वेत्रवत्याः तटे पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति। तटे एकं भव्य रामराजा मंदिरम विद्यते। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता, मतलब इसका हिंदी अर्थ यदि हम समझें तो ये होगा कि ओरछा नगर में घने वन हैं, उनमें वनों में सिंह बाघ हिरण नीलगाय बानर मतलब स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। ओरछा के क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियां हैं धसान जामनी जतारा वेतवा। वेतवा नदी के तट पर पुराना ऐतिहासिक किला है और वेतवा के तट पर एक भव्य राम राजा सरकार का मंदिर है और मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता माता की भव्य मनोरम प्रतिमा विराजमान है। इसके बाद आता है अंतिम 20वां प्रश्न पाठे समागता नाम सप्तमी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत यथा मंडले शासने, मतलब पाठ में आए सप्तमी विभक्ति युक्त पदों को चुन करके यहाँ पर लिखना है। तो इसमें हो जाएंगे शताब्दे वने परिक्षेत्रे तीरे भागे तटे
मंदिरे, उद्याने, क्षेत्रे, अवसरे, अधस्तले, वामे, परिसरे, दूरे, मध्यकाले चा। तो ये थे हमारे 5 पाठ और अहम ओरछा अस्मि मैं ओरछा हूँ वाले पाठ के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आगे हम समस्त विषयों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे, ताकि तो आप बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपके पास शीघ्र नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।